हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में, जिसके बारे में आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि एटलीस्ट म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि म्यूचुअल फंड आपको पता है नहीं, और उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। यहाँ मैं ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये आपको पता है। तो अब एसआईपी और लमसम के बारे में देखिए, नेट पे बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है, और कुछ चीजों में तो डायरेक्ट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी है। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। तो अब उसी कुछ चीजों पे ही चर्चा करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। तरीके से मेरा मतलब क्या है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से इसका ज्यादा मतलब है। लमसम एक मुश्त या इकट्ठा पैसा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो आप एक साथ, या कितना भी पैसा है, ज्यादा ही पैसा होता है यूजुअली, वो आप एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लमसम, एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। एसआईपी, जिसका फुल फॉर्म ही है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब क्या है, साधारण भाषा में कहें तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, क्वार्टरली हो, ऐसा कोई भी एक इंटरवल पे आप एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये जो आप कंटिन्यू करते हैं, इसी को एसआईपी कहते हैं। तो यूं समझिए कि एक जगह आप पूरा पैसा एक साथ कर रहे हैं, एक जगह आपके पास पूरा पैसा नहीं, तो आप किस्तों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस्तों में थोड़ा थोड़ा हर एक निश्चित ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, ये एसआईपी है। अब ये तो बात हो गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मूल प्रश्न वही है कि करना कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, किसको कौन सा करना चाहिए। इसको लेके अजीब सी इंफॉर्मेशन है और कुछ खास क्लियरिटी नहीं है। तो ये वीडियो हमारा उसी फोकस है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप पैसे जो लगा रहे हैं, चाहे आप एसआईपी के थ्रू लगाए या इकट्ठा लमसम इन्वेस्ट करें, जा तो वो म्यूचुअल फंड में रहा है। अगर आप कोई भी फंड, कोई पर्टिकुलर फंड, XYZ कोई फंड ले लीजिए, उसमें आप लमसम पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आप एसआईपी के थ्रू भी हर महीने या हर क्वार्टर पे कुछ पैसे डाल सकते हैं। दोनों केस में फंड कैसा परफॉर्म करेगा तो फंड की परफॉर्मेंस है, उससे आपके एसआईपी लमसम के तरीके कोई लेना देना नहीं है। इसका परफॉर्मेंस लेना देना नहीं है, इसका इस बात से ज्यादा लेना देना है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर वो जो जहां भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी यूनिट्स है, वो अगर अप डाउन होती हैं, मान लीजिए मार्केट थोड़ा नीचे चला गया वगैरह वगैरह चीजें, तो क्या आपकी नींदें तो नहीं उड़ जाएंगी? ऐसा तो नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे, क्या आप सस्टेन कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि आपका दिल बढ़ जाएगा। अब मैं इसका एक लिटमस टेस्ट आपको बताता हूं। आपने 5 लाख रुपए जमा किए मान लीजिए, क्योंकि लमसम में मैं मान के चलता हूं कि ज्यादा पैसे लोग करते हैं, तो 5 लाख 10 लाख ऐसे ही लोग जमा करते हैं एक साथ, तो लाखों रुपए जमा किए, और अगर वो मार्केट क्रैश हो जाए तो भाई आप सस्टेन कर लेंगे? यदि आपका आंसर हाँ है तो आप लमसम जाइए, नहीं है तो एसआईपी आपके लिए ठीक है। तो पहली बात तो ये निश्चित समझिए कि ये आपके रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, रादर देन इसके कि फंड कैसा है। फंड तो एक ही है या उसी तरीके का फंड है, आप जैसे, वो तो आपके करने के तरीके पर निर्भर करता है। अब दूसरा चीज जिसमें आउटराइट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी दी जाती है, वो ये है कि परफॉर्म कौन करता है। देखिए, परफॉर्म कौन अच्छा करता है, ये क्वेश्चन तो मैं इस बात में निर्भर करता है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने आप। देखिए, अगर फंड वोलाटाइल है, ऊपर नीचे ज्यादा जा रहा है, कुछ समय तक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर कुछ है, तो एसआईपी इन जनरल बेहतर परफॉर्म करती है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि आप कुछ यूनिट्स आप बड़े हुए दाम पे खरीदेंगे, यानी कि आप ज्यादा उतने ही पैसे इन्वेस्ट करके कम यूनिट लेंगे, क्योंकि यूनिट की अपनी प्राइस ज्यादा है। कुछ यूनिट्स आप मार्केट क्रैश हो तब लेंगे, यानी कि जब उतने ही पैसे में आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगी, तो ओवरऑल में ये एवरेज आउट करके अच्छा करता है। लेकिन अगर आपको पक्का पता है, या एक तरह की ऑप्टिमिज्म है मार्केट में कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो यकीन मानिए लमसम विल ऑलवेज बी बेटर। कोई बट नहीं है, कोई उसमें नहीं है। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये रन वो रन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है, इन जनरल अच्छा है, यहां में कोविड जैसी आउट ऑफ द वे कोई सिचुएशन आ गई, उसका तो कोई प्रोडिक्शन ही नहीं है, वो तो कभी भी आ सकता है। लेकिन इन जनरल मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो लमसम इज बेटर, विल ऑलवेज बी बेटर। ये मैथमेटिकली प्रूवन, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है, लोग इसको कैसे खेलते हैं, चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लमसम लगाए एक फंड में, कोई भी फंड एक है, उसमें 3 लाख रुपए लगाए, और आपको 15% का उस पर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, CAGR जो आपका 15% से आपको तो, और उसी फंड में आपने एक दूसरा आदमी उसने एसआईपी कर रखी है 5-5 हजार रुपए हर महीने की, वो भी 5 साल तक ही करेगा। तो अब 5 साल बाद क्या स्थिति है भाई? पहले आदमी ने 3 लाख रुपए लगाए,
15% का उसको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिला, 5 साल बाद उसका पैसा कुछ 6 लाख कुछ हजार, 2-3-4 हजार रुपए हो जाएगा, यानी पैसा ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ऊपर ही होगा। ठीक, अगर एसआईपी वाला जो आदमी है उसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 3 लाख ही है, 5-5 हजार रुपए से हर साल वो 60 हजार रुपए, 12 into 5 = 60,000 रुपीज पर ईयर वो दे रहा है, और 5 साल में 3 लाख रुपए उसने भी लगाए। कुल मिला के 5 साल में वो भी 3 लाख रुपए लगा रहा है। लेकिन अब उसका जो कॉर्पस है 5 साल बाद उसकी जो वैल्यू है इसी 15% पे वो होगी कुछ 4,36,37,000। तो एक एग्जाम्पल तो ये है सीधा सीधा। इसीलिए मैंने कहा कि भाई एसआईपी कैन नॉट बीट लमसम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड द मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक एंड गोइंग फॉर ए बुल रन। ये एक सूत्र वाक्य है। अब इसमें लोग खेल क्या करते हैं, मिसलीडिंग कहां है, इसी खेल को आप इसी गेम को आप 10 साल के लिए कीजिए। अब देखिए जो 3 लाख रुपए लगाने वाला है उसका जो 10 साल बाद जो मार्केट पोर्टफोलियो होगा वो कुछ 12 लाख रुपए के आसपास होगा, 12 लाख समथिंग हजार होगा, समथिंग लाइक दैट। जो एसआईपी वाला बंदा है वो 13 लाख समथिंग पे चला जाएगा। ये जो फिगर है ये बहुत ही क्लेवरली नेट पे दिखा देते हैं, देखिए 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 लॉन्ग रन में एसआईपी अच्छा करता है। नहीं, यहां वो गड़बड़ करते हैं जोर, क्योंकि भाई साहब जो लमसम वाला है उसने 3 लाख रुपए ही लगाए हुए हैं, वही लगाया, वो 10 साल बाद 12 लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यू हो गई 15% रेट ऑफ रिटर्न से। जो एसआईपी करने वाला है वो 10 साल तक 5-5 हजार रुपए दे रहा है, तो उसने बेसिकली 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसने 3 लाख रुपए तो इन्वेस्ट ही नहीं किए। जब वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ज्यादा किया है, तो फिर क्या लॉजिक है इसका कि वो बराबर। भाई आप बराबर तो तब बोलेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट जब आपके दोनों पैसे बराबर हो। एक ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10 साल बाद उसको 12 लाख मिल रहा है, एक ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10 साल बाद उसको 13 लाख रुपए मिल रहा है। अपने हिसाब से आप दिमाग लगा लीजिए कौन सा बेटर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फॉर अगर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, गोइंग फॉर ए बुल रन, लमसम इज बेटर, विल ऑलवेज बी बेटर। मैथमेटिकली प्रूवन है, जो लोग मैथ का फॉर्मूला जानते हैं वो कर लेंगे, उसमें मैं जानने जाता वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। यहां मैंने जानबूझ के इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं लिया है कि कोई और कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को, तो वो मैं जानबूझ के हटा दिया हूं, बट मैं आपको एक सिंपल लॉजिक की बात बताता हूं। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह एक और लॉजिक है, मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या करें। देखिए मार्केट क्रैश हो जाए तब भी लमसम ही बेहतर है, क्योंकि भाई देखिए सिंपल सा फंडा है। भाई आपको रिटर्न किस पैसे पे मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक और बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें सॉल्व है। रिटर्न किस पैसे मिलता है, जो पैसा इन्वेस्टेड है उस पर रिटर्न मिलता है। लमसम वाला पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट क्रैश में भी ज्यादा पैसे उसने अगर डाल दिए हैं, जब मार्केट करेक्ट करेगा तो उसके ज्यादा पैसे लगे हुए हैं तो ज्यादा वो कमाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है, इसमें कौन सा आर्किमिडीज आपको बन जाना है। जिसने एसआईपी में पैसे उसने थोड़े थोड़े करके डाले हैं, तो जितने कम पैसे ही कम पड़े हैं तो उसको अगर रिटर्न भी उतना ही मिलेगा तो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो कम ही बनने वाला है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं, तो कॉमन सेंस में ही पता चल जाता है कितना होगा, वो मैथ का पार्ट है, ज्यादा कम तो दिमाग से पता चल जाता है। तो अब सवाल यह है कि कब ये करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये एक मूल प्रश्न है। क्योंकि भाई हमने ये तो बता दिया कि लमसम एक बुल मार्केट में अच्छा है, वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी कुड बी अ बेटर चॉइस। एक प्रॉब्लम समझिए, मार्केट आपको टाइम करना पड़ेगा। जब यूनिट के प्राइस नीचे हो, यानी कि मार्केट जब डाउन हो, तब आपको पैसे लगाने हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट मिल पाए। और जब मार्केट अब जाएगा तो आपकी यूनिट तो आपको मिल ही चुकी है, नंबर ऑफ यूनिट तो आपका है ही। जब उस यूनिट की प्राइस बढ़ेगी तब उस पर जो आपको गेन मिलेगा, तो ज्यादा पैसा आपने लगाया ज्यादा गेन मिलेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट क्रैश किया है कि नहीं किया है, यही टाइमिंग है। इसलिए अगर आपको ये नहीं पता है तो एसआईपी कीजिए, वो ओवरऑल द टाइम में एवरेज आउट कर देता है। अगर आपको पता है तो लमसम जाइए। तब तो इस बात पे विचार करते हैं कि कौन सा किसके लिए प्रेफरेबल है। देखिए एक तो मैंने रिस्क एपेटाइट आपको बता ही दिया है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपका पैसा का सोर्स क्या है। अगर आपके पास ऐसे पैसे आ रहे हैं जिसकी इनहेरिटेंस का पैसा है, नौकरी में कोई बोनस मिला हुआ है, किसी तरह का और कहीं से कोई गेन मिल गया है, तो आप लमसम की तरफ जाइए, क्योंकि आपके पास एक मुश्त पैसा है। ठीक है, बैंक में रखने का कोई खास फायदा है नहीं, वो 3.5-4% है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर है कि उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो आप उस केस में लमसम जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, आप कंसल्टिंग रोल में हैं या इस तरह के कोई भी काम है जिसमें आपकी वोलेटाइल इनकम है, उस केस में भी आप बेहतर है कि लमसम, जब भी आपका पैसा हो आप लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, रादर देन गोइंग फॉर एसआईपी। फॉर जिनके पास रेगुलर अमाउंट ऑफ पैसे आते हैं, जैसे सर्विस जो बेसिकली जो जॉब करते हैं, उनके लिए एक ऑलमोस्ट ए फिक्स अमाउंट हर महीने आता है उनके अकाउंट में, उनके लिए एसआईपी बेटर है। ठीक है, अब क्योंकि उनके पास, उनको पता है उनका कितना पैसा आना है, वो एक फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हर महीने। अब
जो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना। मैं क्या करता हूं कि सैलरी से मेरे एसआईपी जा ही रही है, अगर मुझे साल में एक बार जो बोनस मिलता है उसमें से मैं लमसम में डाल देता हूं साल में एक बार, और एसआईपी मेरी रेगुलर मंथली इनकम चल रही है। इस तरह का ही आप कुछ प्रोग्राम बनाएं। अब वो कितना किस में जाएगा वो अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिए, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कोई 40-60 बोलता है, कोई 50-50 बोलता है, वो अपने हिसाब से देखिए। वो अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है, अलग अलग उस स्थिति मार्केट क्या वैल्यू है वगैरह वगैरह चीजें हैं। बट जनरली ये दोनों का मिक्स एंड मैच कीजिए तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी म्यूचुअल फंड हो या इनफैक्ट कोई भी मोटा मोटा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो तभी आपको पैसे बना के देगा जब आप लंबे समय तक रखेंगे। जैसे इंडिया में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया में जो एवरेज एसआईपी या इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3.5 साल है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 10 साल, ये मार्क माय वर्ड। उसके बाद आपको दिखेगा कि आपके पैसे में कुछ ग्रोथ हुई है। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि एसआईपी और लमसम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कौन सा बेहतर है, किसको कौन सा करना चाहिए और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो इसी के साथ मैं अब साइनिंग ऑफ लेता हूं। अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें जरूर दें। तब तक टेक केयर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।